दोस्तों, मेरा नाम कासिम चौधरी है। एक रशियन फ़िलासफ़र का कॉल है कि सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली तिजारत ये है कि लोगों को उस कीमत पे ख़रीदा जाए जो उनकी असल वैल्यू है, और उस कीमत पे बेचा जाए जो वो समझते हैं कि उनकी वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपनी वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा समझता है जो उसकी असल में होती है, और इसमें मैं भी शामिल हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे से ज़्यादा अक्लमंद दुनिया में इंसान मौजूद नहीं, मेरे से ज़्यादा बेहतर इंसान इस दुनिया में मामलात को समझने वाला कोई और मौजूद नहीं। इस ओवर कॉन्फिडेंस और सही जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, सही जिसको हम खुद एतमादी कहते हैं, इनके दरमियान में क्या फ़र्क है, ये आज की वीडियो का मौजू है। यहाँ पर मैं ये ज़िक्र करता चलूँ कि खुद एतमादी पैदा करने वाली जो तजावीज़ आजकल राइज हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता। मिसाल के तौर पर फेक इट अनटिल यू मेक इट, कि जब तक आप सही मानों में काम कोई चीज़ किसी काबिल नहीं हो जाते उस वक्त तक आप ऐसे ज़ाहिर करते रहें कि जैसे आप बहुत खुद एतमाद हैं, या फिर आप शीशे में अपने आप को देखें और ऊंची आवाज़ में शाउट करें कि येस यू कैन डू इट, और इस तरह की। मेरे ख़्याल से ये थोड़ी बचगाना किस्म की चीज़ें हैं। सही जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, जो सही खुद एतमादी है, वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1, फोकस ऑन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सिर्फ अपने असर रसूख के दायरे के ऊपर ध्यान दें। हमारी ज़िंदगी में 2 दायरे होते हैं, एक तशवीश का दायरा और एक असर रसूख का दायरा, यानी सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो सर्कल ऑफ कंसर्न है वो ये होता है कि वो मामलात जिनके मुतल्लिक हम फ़िक्रमंद रहते हैं, जिनके मुतल्लिक हमें तशवीश होती है। मिसाल के तौर पर मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल। सर्कल ऑफ कंसर्न को लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके मतलब हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरी तरफ जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी हमारे असर रसूख का दायरा, इनमें वो चीज़ें आती हैं जिनको हम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी अपनी जॉब में आपकी कारकर्दगी, आपके अपने बिज़नेस में आपके हिकमत अमली और मेहनत वगैरह वगैरह, जिनके ऊपर आप ख़ुद असरअंदाज हो सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे बिलीफ्स, हमारी सोच, हमारे अल्फाज, हमारा ज़िंदगी के मतलब नुक्ता नज़र, और हमारे अमल, हमारे एक्शंस। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो हमें जल्द उसके नताइज सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने जो तशवीश का दायरा है, जो एरिया ऑफ कंसर्न है, सर्कल ऑफ कंसर्न है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो उस सिलसिले में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, और हम हमेशा इस वहम का शिकार रहेंगे कि शायद हमारे अंदर कोई सलाहियत ही मौजूद नहीं जो हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। स्टेप नंबर 2, सफ़र द पेन। मैंने बहुत कोशिश की कि इसका कोई अच्छा उर्दू तर्जमा ढूंढ सकूं, लेकिन नहीं ढूंढ सका। लेकिन जो इसका मरकज़ी ख़्याल है वो ये है कि आप किसी भी रास्ते में कितनी तकलीफ़ उठा सकते हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर एक मिसाल बयान करता चलूँ। मशहूर साइकिलिस्ट लांस आर्मस्ट्रॉन्ग के मुताबिक एक बार वो टूर डी फ्रांस की एक रेस में शरीक थे। जब वो पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। अब कोई भी साइकिलिस्ट गीली सड़क के ऊपर पहाड़ियों पर से गुजरना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर साइकिलें स्लिप होती हैं। लेकिन लांस ने क्या सोचा? दिस इज़ परफेक्ट अटैकिंग वेदर, मेनली बिकॉज आई नो द अदर्स डोंट लाइक इट। I believe that nobody in the world is better at suffering. It's a good day for me. होता कुछ यूँ है कि दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एक फ़ील्ड उठा लें तो आपको बेहतरीन सलाहियतों के हामिल हज़ारों अफराद मिल जाएंगे। और मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, टॉप प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये कैसे फ़ैसला होता है कि इनमें से कौन जो है वो विनिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा होगा और कौन नहीं? तो वो सलाहियतों से नहीं होता, वो इस चीज़ से होता है कि आप अपने मकसद को हासिल करने में कितने संजीदा हैं, आप उसके रास्ते में कितनी तकलीफ़ उठा सकते हैं। और यही लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ने दूसरों से ज़्यादा किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर दूसरों से ज़्यादा सलाहियतें हैं, मैं उनसे ज़्यादा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आई कैन सफ़र मोर पेन देन एनी वन एल्स। सही खुद एतमादी सलाहियतों के मुतल्लिक नहीं होती, ये टैलेंट से नहीं, उस प्रोसेस से बार बार गुजरने से आती है। अगर आप अपने मुतल्लिक सोचें तो अगर आपने किसी एक फ़ील्ड में मास्टरी हासिल की है, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई भी पेशा हो,
اگر آپ نے اس میں صحیح ماسٹری حاصل کی ہے تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے خود ہی نہیں آ گئی، بلکہ آپ نے اس کے راستے میں بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہے، آپ نے بار بار اس چیز کے اوپر کام کیا، اور موسٹ پروبیبلی آپ نے شاید سالوں اس چیز کے اوپر محنت کی ہوگی۔ اگر اسٹوڈنٹس کی مثال لے لیں تو میں نے ایگزام ہال کے باہر اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ کامتے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ایگزام کے لیے بس اتنی ہی تیاری کی ہے جتنی ان کے سلیبس میں شامل تھی۔ سیم انہی اسٹوڈنٹس کو اگر کلاس 5 کا میتھ کا ایک ٹیسٹ دے دیا جائے، لیٹس سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اگر آپ کلاس 5 کا میتھ کا ٹیسٹ دے دیں تو وہ بالکل اطمینان کے ساتھ اندر جائیں گے اور آرام سے شاید 99 آؤٹ آف 100 یا موسٹ پروبیبلی 100 آؤٹ آف 100 مارکس لے کر باہر آ جائیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی صلاحیتیں اس فیلڈ میں دوسرے لوگوں سے کم ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، آپ ہمیشہ ان سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ ایکٹر ول اسمتھ نے اس کے متعلق ایک بڑی خوبصورت بات کی، اف یو بوتھ گیٹ آن اے ٹریڈ مل آئدر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ آف فرسٹ اور آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی ٹرائنگ۔ شاید صحیح خود اعتمادی، دا رائٹ کائنڈ آف سیلف کانفیڈنس کے لیے اس سے بہتر اسٹیٹمنٹ ڈھونڈنا آسان نہیں۔ میں اگر اپنی مثال دوں تو اس وقت میرے 65 سبسکرائبرز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ میری ایک ویڈیو کے اوپر 20 ویوز آتے ہیں، جن میں سے 8 شاید میرے بھائی نے دیکھی ہوتی ہیں، 5-6 فیملی فرینڈس نے، اور 1-2 میں خود انکوگنیٹو موڈ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ ویڈیو صحیح چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ کیا میرے اندر یہ سیلف کانفیڈنس موجود ہے کہ اس چینل کے اوپر کسی وقت 1 ملین سبسکرائبرز ہوں گے؟ نہیں، لیکن میرے اندر یہ سیلف کانفیڈنس موجود ہے کہ میں یہاں پر آتا رہوں گا، میں ویڈیوز بناتا رہوں گا، آئی ول کیپ فوکسنگ آن مائی سرکل آف انفلوئنس اینڈ آئی ول کیپ سفرنگ دا پین۔ اس کے متعلق میں پوری طرح کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ چیز چلتی رہے گی۔ جو رزلٹ ہوں گے دے آر آؤٹ آف مائی کنٹرول، ان کے متعلق میں کوئی خاص فکر مند بھی نہیں، اور وہ میرے کانفیڈنس کو، میری خود اعتمادی کو متاثر بھی کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ان کنکلوژن، صحیح جو خود اعتمادی ہے، دا رائٹ کائنڈ آف سیلف کانفیڈنس، وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ پورا بھروسہ ہے، دس از ناٹ رائٹ۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 آپ اپنے سرکل آف انفلوئنس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، صرف ان چیزوں کے اوپر جن کو آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے ایکشنز، اپنی تھاٹس، اپنے الفاظ، اپنے نقطہ نظر کو۔ اور نمبر 2 آپ اس راستے میں اتنی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں جو شاید کوئی بھی اور اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یو گو آل دا وے، یو سفر آل دیٹ پین۔ تھینک یو فار واچنگ، آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم۔